स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आज कई अहम खबरें इंतजार कर रही हैं आपका फुल एंड फाइनल में, जिनके बारे में आज फुल एंड फाइनल अपडेट आपको मिलने वाला है। क्या होने वाला है पाकिस्तान में जब ओआईसी कंट्रीज को न्योता दिया गया है तालिबान के विषय में बातचीत करने के लिए। ओमिक्रॉन जिस तेजी के साथ पांव पसारता जा रहा है, क्या हिंदुस्तान में उसको लेकर फिक्र बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक 12 राज्यों में इसका फैलाव हो चुका है और कई जगहों पर यह दहाई के आंकड़े से ऊपर पहुंच चुका है। ब्रिटेन जैसे कई जगहें हैं जहां इसको लेकर खासी त्राही मची हुई है, क्योंकि वहां इसके बढ़ने की रफ्तार बेहद ज्यादा है। 14 लाख केसेस एक दिन में आ सकते हैं, ये प्रोजेक्शन भी सामने आ रहा है। तो क्या वाकई आगे एक बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है? इस समेत कुछ और अहम खबरों पर बातचीत होगी। बातचीत इस पर भी होगी कि क्या वाकई चाइनीज J-10 भारतीय रफाल के मुकाबले सुपीरियर है, तो फिर पाकिस्तान इस पर दांव क्यों लगा रहा है? खुद पाकिस्तान के सीनेटर जब उसे इसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। आइए शुरू करें आज की तमाम अहम खबरें और उन पर विश्लेषण। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान पर इस्लामिक देशों की बड़ी बैठक। 56 देशों को न्योता, लेकिन सिर्फ 20 देशों के विदेश मंत्री पहुंचे। इंडोनेशिया, जॉर्डन, टर्की ने अफगान के हालात पर जताई चिंता। सऊदी अरब कर रहा है ओआईसी बैठक की अध्यक्षता। तालिबान को न्योता देने पर कुछ देश उठा सकते हैं सवाल। आपको मालूम है, यहां एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन खुद अपने बनाए जाल में इसलिए फंस रहा है क्योंकि बुलाए गए देशों में आप जानते हैं 57 देश हैं और उनमें से सिर्फ 20 के आसपास मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने हामी भरी है। बाकी मुल्क क्यों नहीं आ रहे? क्या उनके निगाह में अफगानिस्तान अहम मुद्दा नहीं है, या फिर तालिबान को न्योता दे दिया गया है, तालिबान को किसी ने मान्यता नहीं दी और इसलिए बाकी मुल्क यहां आना ठीक नहीं समझते? ये खुद कहीं पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगा? आइए जरा समझिए ये पूरी खबर क्या है और इसके असर क्या होने वाले हैं, न सिर्फ इस उपमहाद्वीप में बल्कि यहां की सियासत में। पाकिस्तान में इस्लामिक देशों का जमावड़ा। यह जमावड़ा किस लिए? तालिबान के लिए पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही है। आपको मालूम है कि इसमें वो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने साथ में आकर एक दूसरे के हितों के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, लेकिन इसमें P5 को भी आमंत्रित किया गया है। P5 मतलब परमानेंट सीट रखने वाले यूनाइटेड नेशंस के 5 वीटो विल्डिंग मुल्क, उनको भी बुलाया गया। हालांकि उनमें से पहुंचा कौन कौन है ये अलग बात है। 56 देशों में सिर्फ 20 देशों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए। शाह महमूद कुरैशी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा बाकी भी आ जाएंगे 1-2 दिनों में। अब कब आएंगे? 70 लोगों के डेलीगेशन में 10 देशों के उप विदेश मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा अफगानिस्तान में बदलते हालात। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जॉर्डन और टर्की के विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है। चिंता तो पूरी दुनिया को है, लेकिन सिर्फ चिंता जताने से क्या होगा? पाकिस्तान लंबे वक्त से दुनिया से तालिबान को मान्यता देने की अपील कर रहा है, खुद क्यों नहीं दे देता? तालिबान को न्योता देने पर कुछ देश सवाल उठा सकते हैं। आप जब खुद उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं तो आपने न्योता क्यों दे दिया? क्या तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को यहां बुलाया जाना ठीक था? अपने जाल में फंसने वाला है क्या पाकिस्तान? खुद उस ट्रैप में फंसने वाला है क्या जो उसने दूसरों के लिए बुना है? अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर नए सिरे से सवाल खड़े हो सकते हैं कि तालिबान को आखिरकार उकसाकर वहां की सत्ता में काबिज कराने में क्या पाकिस्तान का रोल रहा है? अमेरिकी कांग्रेस की स्पेशल कमेटी यह कह चुकी है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर उसे धोखा दिया है। भारत के 50,000 टन गेहूं दवाओं से भरे ट्रक को रास्ता देने में आनाकानी का मुद्दा भी इसमें उठ सकता है। श्रीलंकाई नागरिक को जिंदा जलाने पर इमरान सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि क्या यहां दूसरे देशों से आकर काम करने वाले लोग महसूस कर सकते हैं? पाकिस्तान में ईस्ट निंदा को लेकर बढ़ रहे अत्याचारों पर भी उनसे सवाल किए जा सकते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जिनको लेकर पाकिस्तान खुद अपने किए पर घिर सकता है। क्या इसी बात को नेगेट करने के लिए, इसी बात से खुद को निकालने के लिए पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है? क्या इसमें कामयाबी मिलेगी? कहते हैं कि अगर आप खुद जाकर पहले रिपोर्ट लिखा दें तो अक्सर थानेदार ये समझता है कि आप तो सही होंगे। क्या यही करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? या पाकिस्तान यहां अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है, लेकिन असल में सिर्फ 20 कंट्रीज ने आकर ये दिखा दिया है कि आप तो पूरे ओआईसी के लोगों को भी नहीं बुला सकते। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।